केमिकल काइनेटिक्स, ये जिसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स और रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले जी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, ओ लेवल से शुरू करते हैं। वैसे तो हमने ये डिफाइन किया कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या हो, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज change in concentration of it is the change in concentration of reactants or products against the time। वही ओ लेवल वाली डेफिनेशन है कि किसी भी रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगेंस्ट द टाइम चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल रिएक्शन से पहले मिसाल देता हूँ, ए गिव्स अस बी। तो आप कहते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट में दो चीजें हो सकती हैं। ये मैंने क्योंकि ओ लेवल से शुरू किया है तो मैं इसलिए क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। आप कहते हैं दो चीजें हो सकती हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। या क्योंकि रिएक्शन में आपको पता है जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से बन रहा होता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि रेट इज इक्वल टू decrease in concentration of A divided by time। तो डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, ये भी हो सकता है। नेगेटिव साइन का मतलब डिक्रीज है। तो ये दोनों तरीकों से रेट लिया जा सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कहता है जी कि ये है फॉर एग्जांपल H2O2, इट टर्न्ड इनटू H2O प्लस O2। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 1 मोल पर डीएम क्यूब, वॉल्यूम था 25 cm3, ठीक है। तो अब आप दो तरीके कर सकते हैं कि इसको जब रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्शन खत्म होगा, दोबारा से इसके और यहाँ इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, लेट्स से C/V/1000, ठीक है। तो जो भी मोल्स आए, जैसे 0.025 आए, आपने इसको कैटलिस्ट डाला, 10 मिनट के लिए देखा, या जितना भी टाइम लगा इस रिएक्शन को, दोबारा से इसके मोल्स कर दिए। ये शुरू के मोल्स थे और फिर दोबारा एंड के मोल्स निकाल दिए। वो लेट से आगे 0.0025, ये इनिशियल मोल्स थे, ये इसके फाइनल मोल्स थे आफ्टर रिएक्शन। तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आया उसको डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो रेट आ जाएगा। या अगर आप चाहें तो इसकी रेशो विद दिस निकाल लें, ऑक्सीजन, तो वहां से ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं उसको भी आप टाइम से डिवाइड करें तो रेट आ जाएगा। यानी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन और द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो भी रेट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मेजर द रेट ऑफ द रिएक्शन। फिर हमने ओ लेवल में ही पढ़ा, मैं अभी तक भी ओ लेवल में हूँ, ओके। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट। हम ना ये नया शुरू करें। कौन से फैक्टर्स हैं मुस्तफा, आपको याद है कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को इफेक्ट करते हैं?
जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और क्या था? टेम्परेचर, और क्या था? सरफेस एरिया। यस, प्रेशर, और सरफेस एरिया। यस, नहीं वो या सरफेस एरिया नहीं कहेंगे, पार्टिकल साइज कहेंगे। ऑब्वियसली उससे सरफेस एरिया ही चेंज होता है, पार्टिकल साइज, लेकिन उसको कहते हैं पार्टिकल साइज। 5 फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। फिर अगर आपको याद हो, मैं शॉर्टकट करके बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है, ये अगर कॉन्सेंट्रेशन है और ये रेट है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा। प्रेशर आपको पता है ना, फॉर गैसेस ओनली। कैटलिस्ट डालेंगे तो रेट बढ़ेगा। हाँ, जो पार्टिकल साइज है वो कम करोगे तो रेट ज्यादा होगा। सो ये चीज याद रखनी है कि चार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो चारों बढ़ाने से रेट भी बढ़ेगा, कम करने से रेट कम होगा। लेकिन पार्टिकल साइज ऑपोजिट है। तो हमने वही जो आप बात कर रहे थे, पार्टिकल साइज कम करने से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है इन कांटेक्ट। तो जाहिर है पार्टिकल ज्यादा कोलाइड करते हैं। और ये सारा कुछ आप एक्सप्लेन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ अ थ्योरी नोन एज कोलिजन थ्योरी, जो ये कहती है कि मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स or frequent collisions of the molecules having energy more than activation energy, more rate। फिर इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं। जीशान, मोमेंट से आपने सारा कुछ ले लेना है। होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। नो फोन, नथिंग। होमोजीनियस याद है ना, जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही साइज उसमें होते हैं। और वो, और फिर एक और चीज जो हमने पढ़ी वो थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी कर्व। ओके, ये सारा कुछ तो अब तक आपने पढ़ लिया। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ क्विक रिव्यू रिवीजन, सो आपको पता हो कि ये चैप्टर कहाँ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। हमने बिल्कुल शुरू से मैंने रेट को डिफाइन किया, रेट निकालने का तरीका बताया। दोनों तरीके के, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम करोगे रिएक्टेंट की तो भी, या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम करोगे तो भी ओके, रेट निकल सकता है। ठीक है। फिर मैंने बता दिया फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं, कोलिजन थ्योरी जो इसे एक्सप्लेन करती है, और फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी कर्व्स, ये भी हमने की थी इसमें, कि जिसमें हम कहते थे कि अगर आप इधर मॉलिक्यूलर एनर्जी ले लेते हैं और इधर का वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो आपको याद होगा एक कर्व सी आ जाती थी। ठीक है। इधर एन है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो आपका ए एस का टॉपिक है, यूं इस तरह, जो हमें ये बताता है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थोड़े से होते हैं, लो एनर्जी मॉलिक्यूल भी थोड़े से होते हैं, लेकिन मॉडरेट एनर्जी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं ए टू के ऊपर। ठीक है। ए टू का जो पहला टॉपिक है वो है रेट इक्वेशन।
अब रेट इक्वेशन क्या कह रहा है वो सुने। रेट इक्वेशन हम कहते हैं इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन rate and rate of reaction and concentration of reactants। अब हमने सिर्फ 5 फैक्टर में से एक फैक्टर को फोकस करना होगा। ओके, 5 फैक्टर्स में से सिर्फ एक फैक्टर को फोकस करना होगा। देखें वो क्या है। ओनली वन फैक्टर, और वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कि रेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या ताल्लुक है, जस्ट वन फैक्टर। राइट, 5 फैक्टर्स इफेक्ट करते थे ना, उसमें से सिर्फ एक, वो जो रिलेशनशिप है उसे रेट इक्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसकी डेरिवेशन करता हूं। मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूं जिसमें ए रिएक्ट्स विद बी एंड सी टू गिव अस द प्रोडक्ट। ये एक जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स अस द प्रोडक्ट। वो कह रहे जी, अगर, मेरा आपसे सवाल है, सुबह आप बताएं, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। बढ़ेगा ना। किसी भी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो रेट बढ़ता है। बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। सी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन एक ही तरफ है ना, रेट दूसरी तरफ है। तो आप कह रहे हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूं मैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लग जाता है। तो इज इक्वल टू के ए, और साथ में चीज क्या ऐड कर रहा हूँ, रेज टू पावर एक्स, बी रेज टू पावर वाई, और सी रेज टू पावर जी। दिस इज कॉल्ड रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। राइट, ये इसकी डेरिवेशन मैंने की है। सर एग्जाम में डेरिवेशन पूछते हैं। हाँ, डेरिवेशन नहीं आती लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। डेरिवेशन केमिस्ट्री में नहीं आती कि वो डिराइव करो, लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाई है कि आपको समझ आए कि ये इक्वेशन का क्या मतलब है, ये रेट इक्वेशन का क्या मतलब है। जो ये बता रही है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, बी की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, एंड सी की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट बट मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट के। ओके, और रेज टू द पावर देयर एक्स वाई एंड जी। वो मैं बताता हूँ एक्स वाई एंड जी क्या कहते हैं। अगर ये एक रेट इक्वेशन है तो के इज व्हाट, के इज रेट कांस्टेंट। के रेट कांस्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, यानी एक रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, इंक्रीज करने से, चाहे वो रिएक्शन एक्सो हो या एंडो, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ के।
अब जैसे देखें, ये जैसे के है, इधर टेम्परेचर है, तो आप कह रहे हैं जी जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो तो वैल्यू बढ़ेगी, और फिर बाद में जाके ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस तरह की कर्व बन जाती है, यानी जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें चेंज भी उतना ज्यादा होगा। ओके। अब इसमें एक्स वाई जी क्या है, ओवरऑल तो ये रेट इक्वेशन हो गई, एक्स वाई जी क्या है वो लिख लीजिए। एक्स वाई एंड जी आर नॉट द वो नंबर ऑफ मोल्स, राइट, और orders with respect to A, B, and C. They are not the moles, okay? या molar ratios. They are ordered with respect to A, B, and C. अब क्या है, हेडिंग दें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं ये क्या चीज है, यानी ये जो पावर्स लिखे हैं जिनको हम ऑर्डर्स कह रहे हैं ये क्या है। ऑर्डर इज द पावर ऑफ अ रिएक्टेंट it is the power of a reactant raised, सॉरी इट इज द पावर टू विच रिएक्शन, इस तरह लिख लेते हैं, सॉरी अंग्रेजी ठीक कर देता हूँ इसकी मैं। इट इज द पावर टू विच रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज रेज्ड। It is the power to which reactant concentration is raised in the rate equation. Sum of orders of all reactants in a reaction is order of reaction. अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है इस सारे का। सुनिए, लिखना छोड़िए, स्टॉप राइटिंग। मैं आपको ना एक एनालॉजी बना के एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो बच्चों। अगर ये मैग्नीशियम है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन का रेट मैंने लेना था, मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सुनना बच्चों। अगर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, कितनी है, 1 मोल पर डीएम क्यूब, सुनना बच्चों, और आपने इसको मिक्स किया है विद सिल्वर और रेट निकाला है, रेट आया 0.8 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन आमना कर दी है 2 मोल पर डीएम क्यूब, और उसी तरह मैग्नीशियम के साथ मिक्स किया है, तो रिएक्शन का रेट क्या चेंज आएगा या कोई चेंज नहीं आएगा, व्हाट डू यू थिंक?
बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? अगर पहले 0.8 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड था, अब आपके ख्याल में कितना हो जाएगा? 6 डबल। आमना ये कह रही है क्योंकि कंसंट्रेशन डबल की है तो रेट को भी डबल हो जाना चाहिए। ये तो हम पढ़ के आए हैं कि डबल करने बढ़ाने से रेट बढ़ता है, लेकिन शायद ये नहीं पढ़ा था कि डबल करने से डबल होता है। मुस्तफा आप बताएं क्या ऐसा होगा? पहले तो ये बताएं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो अगर आमना का लॉजिक सही है कि कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल होना चाहिए। जी सर। रेट तो 3.2 भी तो हो सकता है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, वो भी तो बढ़ ही रहा है। अगर ये क्या? डबल हाँ, डबल नहीं हो रहा फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेट। वो तो 4 टाइम बढ़ रहा है। नहीं, सही कह रहे हैं सर। हम ना ये 3.2 क्यों नहीं हो सकता? बढ़ना ही है ना। क्योंकि कंसंट्रेशन डबल। यानी आप इसको लिंक कर रहे हैं कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी रेट उतना ही बढ़ेगा, है ना? यस। देखो बच्चे, बात ये है कि यस यू आर राइट, अगर इस रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 होगा तो, यानी यहां आके कि कोई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को कितना इफेक्ट करेगा रेट को, वो उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, वो उसकी पावर पे, उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। यू आर राइट, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ ऑर्डर 1 हो तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ऐसा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल कर देता है, ट्रिपल करने से ट्रिपल कर देता है। लेकिन अगर इसका ऑर्डर यहाँ 2 होता तो फिर सुनना, कंसंट्रेशन तो इसकी करते हैं हम डबल, लेकिन रेट डबल ना होता, रेट क्या हो जाता? सीधा सीधा क्वाड्रुपल हो जाता। समझ आ रही बात? यानी एवरी रिएक्टेंट, यू कैन नॉट जनरलाइज कि क्योंकि डबल किया वो डबल हो जाएगा। यू हैव टू सी इट्स ऑर्डर। यानी मेरा सवाल आपसे का आगे मेरे से सवाल होता कि मुझे इसका ऑर्डर बताएं, मुझे इसकी पावर, इसका पोटेंशियल, जिसे हम उर्दू जुबान में औकात कहते हैं, मुझे इस रिएक्टेंट की औकात बताएं। जब आप मुझे इस रिएक्टेंट की औकात बताएंगे तो मैं आपको बता सकूंगा कि ये कितना इफेक्ट करेगा रेट को। अगर मैंने कहा इसको ऑर्डर 1 है, फिर आप समझ गए, आपने कहा जितनी ऑर्डर 1 का मतलब है कि इस रिएक्टेंट की कॉन्स्टिट्यूशन जितनी बढ़ाओगे रेट उतना ही बढ़ेगा। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, क्वाड्रुपल पे क्वाड्रुपल, डबल पे डबल। मैंने कहा नहीं, इसको ऑर्डर 2 है। आप कहते हो ये तो अपनी औकात से डबल काम करने वाला बंदा है। तो अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशन डबल करेंगे तो रेट डबल नहीं होगा, रेट क्वाड्रुपल हो जाएगा। रेस टू द पावर 2 करते जाना है। अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिपल करोगे, 3 दफा बढ़ाओगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। रेट 9 टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम बढ़ाओगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। रेट 16 टाइम बढ़ जाएगा। यानी ये एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो बहुत पोटेंशियल वाला होता है। आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जितनी बढ़ाओगे रेट रेस टू द पावर 2 बढ़ जाएगा। उसको ऑर्डर क्या कहते हैं? 2। और एक ऐसा रिएक्टेंट भी होता है जिसको ऑर्डर 0 होता है। मतलब कि अगर आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाओगे, डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल जो भी करोगे, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 रहता है, इसलिए उसे कहते हैं 0 ऑर्डर। सो हमारे सिलेबस में रिएक्टेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं। वो जिनका ऑर्डर 0 है, वो जिनका ऑर्डर 1 है, और वो जिनका ऑर्डर 2 है। 0 वाले नो इफेक्ट, 2 वाले सेम इफेक्ट, जितना कॉन्स्टिट्यूट बढ़ाओगे रेट उतना ही बढ़ेगा। और 2 वाले डबल पे क्वाड्रुपल करेंगे, ट्रिपल पे 9 टाइम बढ़ाएंगे। समझ आ रही बात? सो एवरी रिएक्टेंट हैज अ ऑर्डर। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ जस्ट क्लैरिटी इन योर माइंड के लिए। हम अपने घर में अगर कमरा बनवाना है, मजदूर बुला लेते हैं, वो काम करते हैं, 20 दिनों में कमरा बना देते हैं। फिर बाद में एक और साथ वाला कमरा बनाना है, एक और पार्टी को बुलाते हैं, वो 10 दिनों में बना देते हैं। नंबर ऑफ मजदूर वही थे, यानी 10 पहले ही काम करते हैं, अब भी 10 कम करें। ये काम इतना तेज कैसे हो गया? तो हमने जब उसको स्टडी किया तो हमें पता चला जो अब 10 मजदूर आए उनमें से 4 मजदूर ऐसे थे जो डबल डबल काम जानते थे। वो इलेक्ट्रिशियनिंग भी कर लेते थे, प्लम्बरिंग भी कर लेते थे, वो मैसन भी कर लेते थे, लेबरर का काम भी कर लेते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए उन्होंने रेट को क्वाड्रुपल क्वाड्रुपल कर दिया, इसलिए वो बहुत जल्दी हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी एक पर्सन जो अपने ही हिसाब से काम करता है उसको ऑर्डर 1 होता है।
अगर वो अपने काम से डबल काम कर सकता है तो उसको ऑर्डर 2 हो सकता है। तो जब वो काम करेगा तो रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, या जब वो काम नहीं करेगा तो रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। समझ आ रही बात? एक स्कूल है, उसमें एक बंदा है, वो बच्चा है जो पढ़ने जाता है, लेकिन एक बच्चा है जो पढ़ने जाता है, साथ स्कूल के जो फंक्शन है उनको भी ऑर्गेनाइज करता है, उसकी काउंसिल में भी है। तो जब वो बच्चा नहीं आएगा तो डबल इफेक्ट होगा स्कूल का, उसकी एकेडमिक्स भी कम होगी, उसके काउंसिल के जो काम है वो भी कम होंगे। तो वो सेकंड ऑर्डर हो गया। तो पहले लिख लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डेटा मैंने आपको समझाने के लिए सपोज किया था। आप कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्डर। मुस्तफा आपको भी क्लियर है? नंबर 1, इफ doubling concentration of reactant doubles rate of reaction order with respect to that reactant is 1, or first order reactant. इफ यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आए रेट में उतना, डबलिंग का डबल तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। ओके, ट्रिपलिंग पे ट्रिपल, क्वाड्रुपलिंग पे क्वाड्रुपल, यानी चेंज इन द रेट इज द सेम एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कम करें या ज्यादा करें। ओके, इफ doubling concentration quadruples rate order with respect to that reactant is 2, or second order reactant. Number 3, if यानी इसमें change in concentration raised to the power 2 is equal to change in the rate. और तीसरा है if doubling concentration has no effect on rate. Zero order reactant. ये 3 ऑर्डर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ज्यूम करने लगा हूं, फॉर एग्जांपल रेट अभी हमने लिखा ना कि a raised to power x, b raised to power y और c raised to power 0। मैं ज्यूम करने लगा हूं। ओके, लेट्स से मुझे किसी ने बता दिया कि यहाँ a का ऑर्डर 1 है, b का ऑर्डर 2 है और c का ऑर्डर 0 है। तो ये कहाँ लिखे जाएंगे? रेट इक्वेशन में, पावर में। तो वही एक्स वाई जी की जगह आ जाएंगे। तो रेट इज इक्वल टू के a raised to power 1, b raised to power 2, c raised to power 0। तो रेट इज इक्वल टू के a और b का स्क्वायर। ये c रेज टू पावर 0 खत्म हो गया ना, क्योंकि रेज टू पावर 0 तो 1 बन जाता है। ठीक है, सो zero order does not appear in the rate equation.
जो ऑर्डर रेट इक्वेशन में अपेयर ही नहीं होता। तो रेट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 और बी रेज टू पावर, ये आ गई रेट इक्वेशन फॉर दैट रिएक्शन। अब अगला सवाल, एक रिएक्टेंट का ऑर्डर हमें पता कैसे चलता है कि इसका कब 0 है, कब 1 है, कब 2 है? आप कहते हैं जी 3 तरीके हैं जो हमारे सिलेबस में, 3 वेज। नंबर 1, इसको मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेट्स अज्यूम कि इसी रिएक्शन को ले लेते हैं जो हमने जनरल रिएक्शन दिया हुआ है। मुझे किसी ने कहा कि ये 3 रिएक्टेंट्स हैं, जरा इनका ऑर्डर तो चेक करें। कि जब ए बी सी को मिक्स करके रिएक्शन जो होता है उसमें व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। तो कहते हैं जी आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि तीनों को मिक्सअप कर देना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये रेट है। इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब सुनना बच्चों, मैंने किया ये कि मैंने 3 बीकर्स में ए, बी और सी ले लिया। इसको ले लिया 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, इसको भी 0.10 और इसको भी, और दोनों को किया मिक्स एक कंटेनर में और रेट मेजर किया। लेट्स से मैं एक डेटा साथ एज्यूम कर लेता हूं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जब मैंने ये 0.10 लिया, ये भी 0.10, ये भी 0.10, तो जो रेट आया मेरे पास वो था 0.80 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब मुझे ए का ऑर्डर डिटरमिन करना था। बच्चों गौर से सुनो, तो मैंने एक्सपेरिमेंट 2 में यही काम किया, लेकिन ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 कर ली। इन दोनों को वही रखा, ये भी 0.10, ये भी 0.10, और फिर तीनों को मिक्स किया और फिर रेट निकाला। क्यों भला? अब जो भी रेट में चेंज आएगा मुझे समझ आ जाएगी एक ही वजह से ही आया। और देखें हुआ क्या, जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट 2 में सिर्फ ये 0.20 किया, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखा। मुस्तफा आप बताएं, दोनों को कांस्टेंट रखा, रेट आ गया 1.60। मुस्तफा पहले तो ये बताएं, क्या ए 0 ऑर्डर हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आपने कहा जी ए की देखो कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है, बाकी दोनों तो वैसे ही कांस्टेंट रखे हैं, तो रेट में चेंज आया है, 0 ऑर्डर तो नहीं है ये, आइदर फर्स्ट या सेकंड है। अब बताओ फर्स्ट होगा या सेकंड होगा मुस्तफा? सेकंड। नहीं, देखो ये देखने के लिए आपको ये देखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है, जो रेट में चेंज आया है। मैं इसका एक आपको मैथमेटिकल तरीका बता देता हूँ, एग्जामिनर को तो ये नहीं बता सकते, लेकिन ये आसान तरीका है। C2 ओवर C1 इज इक्वल टू R2 और R1 कर लो। जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है उसको रेट के चेंज से इक्वेट करके देख लो। बड़ी वैल्यू को ऊपर रखते हैं, 0.2 ओवर 0.1 इज इक्वल टू 1.6 ओवर 0.8, तो कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या मतलब है आमना इसका, कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई है तो रेट भी क्या हो गया? डबल हो गया। मुस्तफा समझ आई है? ये देखने के लिए ये मैथ्स करोगे, लेकिन एग्जामिनर इस मैथ को नहीं मानते। एग्जामिनर में को आपने बताना है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 क्या फाइंड किया मैंने कि डबलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल्ड ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, हेंस फर्स्ट ऑर्डर। ओके, अब आ जाए दूसरे के ऊपर। अब आप बताएं आमना, अगर मुझे दूसरे बी का निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए?
एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जिसमें ए और सी को तो कांस्टेंट रखना चाहिए वापस 0.10 0.10, बी को कितना कर देना चाहिए 0.2, और देखो रेट में चेंज आ गया 3.2। पहले तो बताओ आमना, वन के साथ से कंपेयर करना है। पहले तो बताओ आमना बच्चे, क्या जीरो ऑर्डर हो सकता है बी? नो। क्योंकि चेंज हुआ है रेट। ऑर्डर क्या है ये देखने के लिए C2 ओवर C1 करके देखते हैं। 0.2 ओवर 0.1 इज इक्वल टू 3.2 ओवर 0.8, 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या मतलब है इसका? ये जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है, जो रेट का चेंज है, वो रेस टू पावर 2 से एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर 2 हो गया। ओके, 4 एक्सपेरिमेंट में मुस्तफा आप दोबारा बताएं, अगर मैं इसको 0.10 कर दूं, इसको 0.10 कर दूं और इसको 0.20 कर दूं और रेट आ जाए 0.80, मुस्तफा व्हाट डू यू थिंक? सर वन और थ्री, वन और फोर को देखना है बस। तो एक मिनट कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हुई है यस, और रेट में क्या चेंज आया है, नॉट चेंज। तो क्या मतलब हो गया? ये तो फिर सबसे आसान होता है। तो क्या मतलब हो गया? एक ऐसा रिएक्टेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट में चेंज ना आए उसे क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट है जी, दैट्स इट। समझ आ रही है बात? इस तरह करके डिटरमिन करना होता है। बट यहाँ मैं रुक जाता हूँ, कल इस डेटा को और पढ़ना सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा क्विक मैंने कराया क्योंकि टाइम कम था, बट यहाँ से कल मैं दोबारा शुरू करूंगा, ये डेटा इंटरप्रेट करना दोबारा सिखाऊंगा। ओके, कोई सवाल है तो पूछ लें। आज मैंने सिर्फ रेट क्या है, ऑर्डर क्या है, डिटरमिन कैसे करना है, ये सारी चीजें बताई। ऑलराइट, थैंक यू।